एक चीज और पड़ी थी, बिजनेस एड्रेस, राइट। मैनेज और पे एंड जॉब स्ट्रक्चर में जब हम जाते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लोकेशन में देखा था बिजनेस एड्रेस, ठीक है, ये वाला बिजनेस एड्रेस। तो बिजनेस एड्रेस में जितने भी कंट्रीज हैं, अगर हमें किसी भी कंट्री में फील्ड ऐड करना है तो वो कैसे करते हैं। अभी तक जो हमने ऐड किया था ना वो यहाँ पे यहाँ तक किया था, एंड मतलब पे रेंज में या फिर किसी भी एलिमेंट में किया था। बट अगर हमें बिजनेस एड्रेस में करने हैं, मेनली किसी कंट्री में फील्ड ऐड करने हैं, तो हमें पहले सर्च करना होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्री रीजन स्पेसिफिक एक्सएमएल फॉर कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, ठीक है। अगर आप इतना लिखोगे ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्री रीजन, तब भी आ जाएगा, ठीक है। इतना लंबा अगर याद नहीं होता है आपको तो आप ये सर्च करो, एक्सपोर्ट क्लिक करो एंड देन एक्सपोर्ट। डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ मैं इसको। एक सेकंड, डेस्कटॉप पे कुछ फाइल्स हैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये फाइल डाउनलोड हो गई। और फिर वही बताओ किस पे सीखना चाहोगे, नोटपैड प्लस प्लस पे, एक्सएमएल पैड पे। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी आपने फील किया होगा एक्सएमएल पैड इजी है। ठीक है, एक्सएमएल पैड में मैंने ओपन किया है, यहाँ यहीं से ओपन किया है, ओपन वाले ऑप्शन पे, ठीक है। टेबल व्यू पे जाता हूँ, कंट्री स्पेसिफिक फील्ड, ओके। तो ये कंट्री स्पेसिफिक फील्ड है और ये कंट्री नेम आएंगे, 52 कंट्री नेम है, ठीक है। और अभी मैं देखता हूँ इस यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री है, यूएसए, दुबई, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से नीचे जाते हैं, ठीक है, ये सारी कंट्री यहाँ पे। और हमें का मतलब है इंडिया से, देखो बाकी सब यहाँ पे सेम ही है जैसे उसमें था। इंडिया में आए, इंडिया में एच आर एस एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ एच आर एस एलिमेंट, एच आर एस फील्ड, ठीक है। कॉर्पोरेट एड्रेस, कौन कौन सी फील्ड्स हैं ये देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। इंडिया में ये सारे फील्ड है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, कंट्री एंड सिटी, जिप कोड, स्टेट, ठीक है। ये सारे फील्ड हैं। अगर आपको किसी को लेबल चेंज करना है तो ये तो आईडी आईडी हम नहीं टच करते, आप चेंज करोगे यहाँ पे लेबल में, ठीक है। सपोज आपको एक कोई भी एक फील्ड ऐड करना है तो एड्रेस 1 में आए आप, और यहाँ पे क्लिक करोगे एंड लेबल चेंज कर दोगे, ठीक है। ट्रू बोथ ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ाई है, ठीक है। तो हाँ एक चीज और, बोथ हो गया, ट्रू हो गया, रिक्वायर्ड, बेसिकली सब कुछ यहाँ पे सेम ही है, सेम ही है। बस जब इसका एक्सएमएल डाउनलोड करते हो तो एक डिफरेंट कमांड है। बाकी अगर आप ये एक फील्ड है, मैं इसको विजिबल नहीं करना चाहता, तो मैं विजिबिलिटी नन कर देता हूँ, नन। एड्रेस टू भी रिक्वायर्ड ट्रू नहीं है, पर इसका लेबल चेंज करके आप कर सकते हो। इंडिया में होता है ना गली नंबर, स्ट्रीट, स्ट्रीट नंबर, ठीक है, ये कर सकते हो। और फिर ज्यादा कुछ अलग नहीं है, ये सब
वही है जो हमने किया है। ये रहा स्ट्रीट हाउस नंबर। ठीक है, क्लोज। और फिर मैं इसको सेव करता हूँ। प्रशांत, वो विजिबिलिटी नन है तो उसको रिक्वायर्ड निकालना पड़ेगा शायद ना। हाँ, इंपोर्ट। अली आपने यही पूछा था ना मेरे से? हाँ किया था आपने? हाँ प्रशांत। ठीक है, एन एरर आ रहा है, एक्सएमएल एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड वैल्यू। वो फॉल्स डालना है शायद। उस दिन आप ऑफिस में थे, खुद यही पूछा था मैं। हाँ, मैंने ये शायद बताया होगा, अगर कोई फील्ड ऑलरेडी ओपन है और रिक्वायर्ड उसमें ट्रू है, तो जब उसको आप वो कर रहे हो ना, रिक्वायर्ड नहीं रखना, तो फॉल्स डालना होगा। जैसे अगर मैं इसको हटाता हूँ तो उससे ये नहीं कि सिर्फ ट्रू हटा दिया, रिक्वायर्ड लिखना, वो सॉरी फॉल्स लिखना होगा यहाँ पे। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो ऐसे ही एरर आएगा। सॉरी। ठीक है, सक्सेसफुल हो गया है। मैं यहाँ आके देखता हूँ एक बार दूसरे वाले में। ओ, मल्टीपल इंडिया बना रखे हैं भाई। हाँ प्रशांत, ये भी डाउट था, इतने इंडिया कहाँ से है, कहाँ से डिलीट कर सकते हैं बोले। एक सेकंड देखते हैं इनको भी। देखो ये सारे इंडिया नहीं होंगे, ठीक है, ये लेबल चेंज कर करके इंडिया बनाएगा है। अच्छा, दूसरे कंट्रीज को भी इंडिया बनाए गए थे। हाँ यही होगा, सारे चेक करने पड़ेंगे। या फिर वो कंट्री रीजन वाला आता है ना, वहां पे चेक करना होगा कितने इंडिया बना दिए यार। ये अपना IND वाला है अपना, ठीक है। और अभी हमने क्या किया था, स्ट्रीट नंबर, राइट, ये चेंज किया था। ओके, सो यहाँ पे ऐसे चेंज होता है। एक चीज और है, हम्म, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ हम फील्ड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यानी मैं यहाँ क्यों क्लिक कर रहा हूँ, मुझे लास्ट वाले फील्ड पे जाना है, ठीक है। उसके बाद सोर्स व्यू में जाता हूँ मैं। कंपनी आईडी लेंथ, टेबल व्यू एड्रेस वाले को क्लिक करता हूँ। HRS फील्ड, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और ये कभी ज़रूरी नहीं होगा आपको कि आपको ऐड करना पड़े, बट मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि हम ऐड कर सकते हैं, इसीलिए आप ट्राई कर सकते हो ऐड करने के लिए।
जरूरी नहीं है आप करोगी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑल दो इस पे क्वेश्चन तो आएगा ना इंटरव्यू में? एक्सएमएल, हाँ पूछा जाएगा कि एक्सएमएल में पिक लिस्ट कैसे बनानी है। हाँ, जैसे लेबल वगैरह चेंज करना या फिर कुछ एक फील्ड ऐड करना, ये सब। पूछा जाएगा। डिपेंड करता है ना इंटरव्यूअर पे, उसका मन है पूछेगा, नहीं है मन नहीं पूछेगा। कल मेरा एक इंटरव्यू हुआ है, उसने पूछा था मेरे से, देखो यहाँ पे क्या गलत है, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे ये नहीं है HRS एलिमेंट, और नीचे दो आ गए हैं, तो नीचे वाला एक हटाता हूँ मैं। जब मैं इसको हटा रहा हूँ ना, अगर येलो आ रहा है तो इसका मतलब ये सही नहीं है, कुछ कुछ तो एरर है यहाँ पे। ठीक है, नहीं एरर है कुछ। HRS फील्ड, HRS एलिमेंट, मैंने काफी पहले यहाँ पे एक बार फील्ड ऐड किया था, मुझे हल्का हल्का याद है। लेट्स ट्राई कि ऐड होता है नहीं होता। पहले तो इसका क्या, कुछ चीजें इसमें चेंज करनी है, एड्रेस नंबर 3 हो जाए, 3 या 4 ले लेते हैं इसको। ठीक है, कोड चेंज कर दिया पहले मैंने इसका। और इसमें कस्टम स्ट्रिंग कस्टम वाले फील्ड्स नहीं आते क्या प्रशांत? नहीं इसमें नहीं आती, एड्रेस है ना। अच्छा, नहीं मैं वो कल मेरे सेल्स वाले उसमें देख रहा हूँ था, उसमें थे काफी सारे कस्टम लॉन्ग थे, कस्टम स्ट्रिंग, कस्टम डेट भी थे 2020। अच्छा, XML उसमें कंट्री स्पेसिफिक में, हाँ, कंट्री स्पेसिफिक में। कंट्री स्पेसिफिक में एड्रेस से रिलेटेड होते हैं वैसे बेसिकली। क्या है, HRS फील्ड, ठीक है। और HRS फील्ड, ये दोनों यहाँ साथ में शुरू हो रहा है, ये थोड़ा सा पीछे से है, ठीक है। हम्म, थोड़ा सा पीछे करता हूँ मैं इसको, सेम इसको भी पीछे करना पड़ेगा। ओके, चला गया एरर, ठीक है। बहुत लंबे टाइम बाद ट्राई कर रहा हूँ कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और फिलहाल मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट तो हो गया है, देखते हैं एड्रेस 4 फील्ड ऐड हुआ है नहीं हुआ। लोकेशन IND,
ठीक है, स्ट्रीट नंबर 2 आ गए, क्योंकि उसका लेबल ये होगा स्ट्रीट नंबर। हाँ देखो, इसका जो स्ट्रीट एड्रेस 4 ऐड किया था उसका लेबल ये है स्ट्रीट नंबर। ठीक है, अभी आप समझिए मैंने कैसे किया। ठीक है, कुछ नहीं है, मैंने क्या किया, मैंने एक फील्ड लिया। ठीक है, एड्रेस नंबर नाम से जो एड्रेस नंबर 3 था, मैंने वो पूरा फील्ड लिया, यहाँ से जहाँ से वो स्टार्ट होता है HRS एलिमेंट, HRS फील्ड से कॉपी किया और उसका पूरा कोड कॉपी कर लिया यहाँ तक। ठीक है, और जहाँ हमारे फील्ड एंड हो रहे थे वहां पे आके एंटर किया और उसका पूरा कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है, और फिर उसका मैंने स्ट्रक्चर देखा कि कैसे फ्रेम करना है ये, उसका स्ट्रक्चर करेक्ट करेक्ट किया, और जब उस वो इनकरेक्ट होगा तो येलो मार्क आएगा, जैसे अभी आपने देखा था मैंने इनका पोजिशनिंग फिक्स किया था। ठीक है, वो सब किया और पेस्ट कर दिया, बट ये जो आईडी है ना, ये डिफरेंट होनी चाहिए। अगर आपके सिस्टम में एड्रेस 4 है तो नेक्स्ट आईडी एड्रेस 5 होनी चाहिए। चलो ट्राई करते हैं, एक और क्रिएट करा, यहाँ से मैंने पूरा कोड ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और सिर्फ यहाँ तक ले रहा हूँ, कॉपी करता हूँ, यहीं पे एंटर करता हूँ, एंटर पेस्ट। ठीक है, अभी एरर दिख रहा है थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि HRS फील्ड 2 हो गए, पहले तो ये एंड खत्म करना है आपको यहाँ से। ठीक है, ये हो गया, अभी आगे पीछे इसको थोड़ा सा पीछे करो, नीचे आओ। ठीक है, ये अब एकदम फिक्स है, एड्रेस 4 है, एड्रेस 5 कर देना इसको, क्योंकि सेम कोड नहीं हो सकते, आपको ही पता है ये बात। और स्ट्रीट नंबर की जगह मैं क्या कर देता हूँ, स्ट्रीट HOU, वैसे हाउस नंबर नहीं होता है यहाँ पे, क्या हो सकता है, SECT सेक्टर। ठीक है, सेक्टर हो गया, और यहाँ स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेक्टर हो गया। अब मैं नीचे देखता हूँ कहीं और भी गली नंबर, हाँ ये यहाँ भी मैं GB मतलब इंग्लिश वाला है ये, EN मैं भी यहाँ SECTOR सेक्टर कर दिया। ऑलराइट, और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, फिर से इंपोर्ट करता हूँ। मॉडिफाई, हाँ ये वाली फाइल है। ये बहुत कम लोग बताते हैं कि फील्ड भी ऐड कर सकते हैं हम इसमें, कंट्री स्पेसिफिक में। इंपोर्ट हो गया सक्सेसफुली, और रीलोड कर रहा हूँ मैं। IND सेक्टर, ओके। सो ये हम इसमें एक्स्ट्रा ये है कि आप फील्ड भी ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, अभी मैंने एड्रेस की है, आप भी कर सकते हो फील्ड ऐड करना। ठीक है, बाकी सब जो इसमें है वो तुम्हें आपको पता ही है कि HRS फील्ड मैक्स लेंथ आप डिसाइड कर सकते हो, एड्रेस कोड आप नई फील्ड ऐड करें तो कोड डिफरेंट होना चाहिए, विजिबिलिटी। ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं है तो रिक्वायर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप यहाँ से हटके टेबल व्यू में जाके भी देख सकते हो कि आपने कौन सी फील्ड ऐड की है। आपने 2 फील्ड ऐड की हैं, एड्रेस 4, एड्रेस 5। ठीक है, उनके लेबल्स आ रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी एक में पिक लिस्ट लगी हुई है, वो है स्टेट वाली। ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई कंसर्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हो यहाँ तक? हाँ प्रशांत अली आगे वो मेरे को ये पूछना था कि जो मैं XML देख रहा हूँ वो शायद किसी ने ऐड किए होंगे क्या उतने कस्टम नहीं, कस्टम उतने नहीं किए होंगे, एक बार फिर से चेक करना। नहीं मैंने देखा मैंने प्रैक्टिस भी किया ये उस दिन आपको भेजा था ना मैं। हाँ हाँ। हाँ बहुत सारे रीनेम किया ऐसा ऐड भी किया बट बहुत सारे कस्टम फील्ड्स है उसमें। नहीं नहीं, उतने होते नहीं, एड्रेस वाले में नहीं होते हैं। हो सकता है किसी ने ऐड किया हो, मैं पर इतने देखता ज्यादा हूँ। ऐड करना पॉसिबल नहीं है मैन्युअली। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस करता है, 2-4 करता है। देखो यहाँ जितने भी मैं HRS एलिमेंट ओपन करूंगा, सब में आपको लिमिटेड ही मिलेंगे, एड्रेस 1 to 3। नॉट जस्ट ये स्ट्रिंग वाले नहीं थे कस्टम डेट वाले भी थे उसमें। मैं XML भेजूं क्या एक बार आपको?
अब भेज देना, क्लास के बाद भेज देना मुझे, ठीक है। ठीक है। नहीं, वो यूजुअली इंटरव्यू में आया तो क्या बोलना है वो मैं समझा, इसमें भी डिफॉल्ट रहेगा। इसमें ये डिफॉल्ट है, इसमें 7 से 8 ही मिलेंगे आपको, क्योंकि देखो कंट्री का एड्रेस डिफाइन करने के लिए ये फील्ड काफ़ी होते हैं, ठीक है। कभी आपको फील्ड ऐड भी नहीं करने पड़ेंगे। आप किसी भी HRS एलिमेंट को ओपन कर लो, किसी भी कंट्री को ओपन कर लो, लिमिटेड ही होंगे। एड्रेस 1 2 3 होंगे, उसके बाद सिटी, कंट्री, कहीं काउंटी होता है, ठीक है, स्टेट, जिप कोड कहीं पिन कोड होता है, कहीं जिप कोड होता है, ठीक है। वो लेबल्स चेंज होते रहते हैं एज पर द कंट्री। ठीक है, मैं एक बार आपको भेजता हूँ हाँ, क्लास के बाद एक सेंड बार कर देना, बस देखिए। मुझे सेंड कर देना, ठीक है। ओके, बाकी कुछ और कुछ कंसर्न? ऑल क्लियर? बहुत सही। ठीक है, तो आपका XML खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अली, मैं ये आपके रेफरेंस के लिए ओपन कर रहा हूँ सारे। जी प्रशांत, ठीक है। और प्रशांत, इसमें पिक लिस्ट आईडी ऐड करने का कोड भी डिफरेंट है ना? नहीं, सेम पैटर्न है, बस आईडी डिफरेंट होगा, क्योंकि स्टेट का आईडी जो, वो तो पिक लिस्ट पर डिपेंड करता है, मैं पिक लिस्ट की आईडी क्या है। ठीक है, सेम कोड। हाँ, सेम कोड नहीं, कोड तो कोड कौन सा XML वाला कोड की बात कर रहे हैं? जी जी, एक्सएमएल में। ठीक है, मैं अभी दिखा देता हूँ। सेम ही रहने वाला है, जैसे हमने पिक लिस्ट पे ही क्लिक किया हुआ है ना। सोर्स व्यू में जाता हूँ मैं, अब देखो सेम ही है, पिक लिस्ट आईडी यही था सेम, लास्ट टाइम जो मैंने बताया था। अगर आप भूल जाओ तो आप कंट्रोल F करके यहाँ भी सर्च कर सकते हो। देखो कई बार XML उतना इजी नहीं है कि एक बार में समझ आ जाए, तो आप भूलोगे, डेफिनेटली भूलोगे। मुझे पिंग कर देना कि इसका कोड क्या रहने वाला है, मैं बता दूंगा। अगर फिर भी मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ तो कंट्रोल F करना, यहीं पे सर्च कर लेना। ठीक है, वो एसोसिएशन का था शायद, जो उस दिन आप बताए थे, मैं लास्ट में देखा था। वो कोड शेयर कहाँ मिलेगा प्रशांत? मेरे पास पड़ा है, मुझे बता देना, मैं शेयर करूँगा। ठीक है। ये है, ठीक है। देखो, या तो यहाँ से देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा। अदरवाइज आप जाना टेबल व्यू में, और लोकेशन में कोई ना कोई एसोसिएशन रहता है, वहां से उठा लेना, ठीक है। अब एक सेकंड, पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।